नमस्कार साथियों। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जीवन में सफल और खुश रहना है तो एक काम कर लो। लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे सोचना छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे इसे ही सोचकर हम अपनी इच्छाओं का गला घोटते आए हैं। प्रमोशन हुआ, पार्टी नहीं दी तो लोग क्या कहेंगे। शादी में लिफाफे में 100 का नोट मत डालो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उससे मत मिलो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। उसके साथ मत हंसो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही वाक्यों को सुन सुनकर कान कान पक गए हैं। दोस्तों, ये बात आपको मान लेना चाहिए कि अगर आप दूसरों की बातों को दिल में रख कर चलेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, तो आप जीवन में खुश रहना या सफल नहीं हो सकते। आपको उन्हें इग्नोर करना ही पड़ेगा जो आपके ऊपर टिका टिप्पणी करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं इस बात ने कि लोग क्या कहेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, सिर्फ यही सोचकर, क्या सोचकर अगला व्यक्ति क्या सोचेगा। 3 जो कहानियां मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। एक बार 2 दोस्त जो दोनों ही सहपाठी थे, उन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी की। कमल और राजेश वो एक बार एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो MBA में टॉपर रहे कमल को पहले बुलाया गया। एक साक्षात्कारकर्ता ने उससे कहा कि फ्रेशर होने की वजह से हम आपको ट्रेनी एग्जीक्यूटिव के रूम में ही रखेंगे। आपको 4,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। आपके कार्य प्रदर्शन के आधार पर इसे बढ़ा दिया जाएगा। क्या यह आपको मंजूर है? तो इस पर कमल ने क्या जवाब दिया वो सुनो। कमल बोला, सर एक MBA टॉपर को इतनी कम सैलरी, यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। अधिकारी जो इंटरव्यू ले रहा था, टॉपर होने का मतलब यह नहीं कि आप काम भी अच्छा करेंगे। आपके बायोडाटा को देखते हुए आपका चयन किया गया है, वरना तो हम फ्रेशर को रखने से बचते हैं। तो फिर कमल ने फिर कहा, नहीं सर, मैं इतनी कम सैलरी पर काम नहीं कर पाऊंगा, और वह कैबिन से बाहर निकल गया। बाहर आकर वह राजेश से बोला, यहाँ बेकार समय बर्बाद करने से अच्छा है कि हम वापस चलें। तभी राजेश को बुलावा आ गया और वह कमल से बोला, मैं इंटरव्यू तो देता हूँ कि पहले मैं एक बार इंटरव्यू तो दे दूँ। राजेश ने कहा, और कुछ तो नहीं, कम से कम इसका तो अनुभव तो मिलेगा। कुछ समय बाद राजेश ने बाहर आकर कमल को खुशी खुशी बताया कि उसे नौकरी लग गई है। इस पर कमल ने पूछा, सैलरी क्या है भाई? राजेश, 3,000 रुपये। राजेश ने बताया कि एक साक्षात्कारकर्ता ने उससे कहा, फ्रेशर होने की वजह से हम आपको ट्रेनी एग्जीक्यूटिव के रूम में रखेंगे। आपको 3,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। आपके कार्य प्रदर्शन के आधार पर इसे बढ़ा दिया जाएगा। क्या यह आपको मंजूर है? फिर कमल बोला, अरे तू पागल तो नहीं हो गया राजेश, इतने कम पैसों में तू मान कैसे गया। राजेश ने उत्तर जो दिया, पैसों का क्या है, एक बार अनुभव मिल जाए तो पैसे भी बढ़ जाएंगे। कमल, पागल है तुम, इतनी कम सैलरी लोगों को बताएगा तो वे क्या कहेंगे। क्या तुझे अपने स्टेटस की भी चिंता नहीं है? देखना, कम से शुरू हो करके तू ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो अच्छी पोस्ट और सैलरी मिलने पर ही अपना करियर शुरू करूँगा। पर फिर भी राजेश ने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। और दोस्तों, कमल आज भी नौकरी की तलाश में भटक रहा है, जबकि राजेश एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर बन चुका है। वह पैसे की चिंता किए बिना जी तोड़ मेहनत करके अनुभव हासिल करता गया। और कहते हैं ना, यदि आपके पास अनुभव है तो फिर पैसा तो खुद आपके पास आएगा ही, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। और इसके साथ वह इसलिए भी सफल रहा क्योंकि उसने कभी यह चिंता नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप भी ऐसा ही करेंगे, यानी इस ओर ध्यान देंगे कि आप क्या कर सकते हैं, तो
आप भी अपने सपनों को अपनी मेहनत व अनुभव के बल पर हकीकत में बदल सकते हैं। इसलिए कभी यह ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे स्टेटस का क्या होगा। ऐसा सिर्फ नकारात्मक और असफल मानसिकता के लोग ही सोचते हैं। नंबर 2 पे है बहरे बन जाओ, सुनो ही मत किसी की। दोस्तों, एक बार मेंढकों का एक झुंड जंगल में घूमने निकला। ब्याह चलो आज घूम के आते हैं। सैर करते करते 2 मेंढक एक गहरे खड्डे में गिर गए। बाहर खड़े उनके दोस्तों ने गड्ढे में झांका तो उन्हें लगा कि कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, उनका बाहर निकल पाना नामुमकिन है। वो तो निकल ही नहीं सकते क्योंकि खड्डा बहुत गहरा है। जो उनके साथी मेंढक थे ना, जो खड्डे के बाहर थे, वो खड्डे में फंसे मेंढकों से कहने लगे कि हाथ पैर मारने बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं, उछल कूद मत करो, तुम किसी भी कीमत पर नहीं बच पाओगे, यह खड्डा तुम्हारे लिए मौत का खड्डा साबित होगा। फिर क्या था, दोनों मेंढकों ने बाहर वाले मेंढकों की बातों को अनसुना कर दिया और बाहर निकलने की भरसक कोशिश करते रहे। बाहर से जो झांक रहे थे मेंढक, उन्होंने एक ही बात दोहरा रहे थे कि तुम नहीं बच पाओगे आज भैया, तुम नहीं बच पाओगे, तुम तो मर ही गए। फिर क्या था, एक मेंढक निराश हो गया, उसने बाहर निकल पाने की आस ही छोड़ दी और वो वहीं मर गया। बाहर ही निकल पाया, उसका हौसला ही टूट गया। अब एक मेंढक तो मर गया, बचा दूसरा। वो अब भी लगातार निकलने की कोशिश में लगा हुआ था, जूझ रहा था कि मैं निकल जाऊं किसी न किसी तरह। कुछ देर बाद वो मेंढक वह खड्डे से बाहर था। बाहर निकलते ही उसने अपने जो मित्र थे, जो खड्डे के बाहर थे, उनको धन्यवाद दिया। अब जो मेंढक थे जिसको वो धन्यवाद कह रहा था, तो वो कुछ समझ नहीं पाए, यह बाहर कैसे निकल गया भाई, कैसे निकला बाहर, एक मर गया और दूसरा कैसे निकल गया। उसने उन्हें बताया कि वह बहरा है। जो दूसरा मेंढक जो खड्डे से बाहर निकला था वो बहरा था, और जब वह बाहर आने के लिए लड़ रहा था तब वह उन मेंढकों को सुन नहीं पा रहा था। अब वो मेंढक जो बचा था, बाहर निकल गया था, उसने कहा कि वह भली भांति समझ रहा था कि वो सब मेंढक उसे बाहर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं कि वो बाहर आ जाए। इसी तरह आप भी बहरे बन जाओ, किसी की बातें मत सुनो, क्या कहेंगे लोग छोड़ो। तीसरी, एक दिन एक आदमी और उसकी पत्नी साथ में एक गधा लिए कहीं जा रहे थे। तो दोनों पति पत्नी पैदल जा रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया। तो जहां कुछ लोगों ने उन्हें देखते हुए कहा कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, जो खुद पैदल जा रहे हैं और गधा भी खाली जा रहा है। तो उन लोगों की बातों को सुनकर आदमी ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बीवी को गधे पर बिठा देता हूँ। और फिर उसने ऐसा ही किया। कुछ देर चलने के बाद एक और आदमी उसे रास्ते में मिला और वो आदमी उन्हें देखकर बोला कि ये देखो जोरू का गुलाम, जो खुद पैदल और अपनी बीवी को बैठा कर ले जा रहा है बड़े आराम से। फिर उस आदमी ने सोचा कि मैं गधे पर बैठ जाता हूँ और बीवी को पैदल कर देता हूँ। फिर वो कुछ देर और चला तो रास्ते में एक और व्यक्ति उसे मिला और उसने कहा कि देख कितना खुदगर्ज इंसान है, जो बीवी को पैदल और आप गधे पर बैठकर जा रहा है। फिर उस आदमी का दिमाग चला, उसने दिमाग चलाया उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद, क्यों ना हम दोनों ही गधे पर बैठकर चले, तब कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब वो दोनों ही पति पत्नी जो थे गधे पर बैठकर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में फिर वही बातें दूसरों से सुनने को मिली कि ये कैसे लोग हैं भाई, जो दोनों ही गधे के ऊपर बैठे हुए हैं। लोग कहने लगे बेचारे जानवर के ऊपर उनको दया नहीं आ रही, गधे का तो कुछ उम्र निकाल दिया। इसके बाद क्या था, वो बहुत परेशान हो गया। वो आदमी नीचे उतरा, उसने अपनी पत्नी को भी नीचे उतारा और गधे को सिर पर उठाकर चल दिए। तो दोस्तों, इससे जो सीखने को मिलता है ना, इससे है कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, लोगों ने तो कुछ कहना ही है। लेकिन ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हो ना, उसे ज़रूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी लोग कहेंगे, और अगर आप कुछ करोगे तब भी लोग कहेंगे। लोगों का तो काम ही कहना है, वो कुछ न कुछ कहेंगे।
लेकिन आपको सुनना बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों की बातों को दिल पे लेने लग गए ना, तो क्या होता है, आदमी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। यही नहीं, कभी कभी तो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। लेकिन हमें तो ये चिंता सताती है कि लोग क्या कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बस लोग ना कुछ बोलें। और लोग क्या सोचेंगे, अरे कौन है वो लोग जो आपकी खुशियों से बढ़कर है, कौन है वो लोग जो आपकी सफलता से बढ़कर है, आखिर कौन है वो लोग जो आपकी ज़िंदगी से बढ़कर है। अरे मेरे भाई, खुद को काट कर भी रख देगा ना, तो भी ये दुनिया तुमसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो मन चाहे, ना कि जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया को तो बदलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता है। आज के इतने बिजी लाइफ में किसके पास इतना समय है कि दूसरे के बारे में सोचें, उसने क्या पहना है, क्या खाया है, कैसा दिखता है, किससे मिलता है, क्या काम करता है, कैसा काम करता है। किसी के पास इतना समय नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये सब तो सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं कि अगला क्या सोचेगा। अरे एक ही ज़िंदगी मिली है, इसे जी लीजिए। क्यों बेकार की बातों में उलझकर अपनी ज़िंदगी को बेजान बना रहे हो। दोस्तों, जीवन में याद रखिए कि जो आपको अच्छा लगता है ना, जिससे आपको खुशी मिलती है, जिसको आप कर राजी हो, जिसमें आपका दिल करे, आपका दिमाग लगे, उसे कीजिए। दूसरों पे ध्यान मत दीजिए कि क्या कहेंगे लोग। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या कहना है। अगर आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपको बुरा कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग आपको बुरा कहेंगे। लोगों का काम है कहना, चाहे कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, किसी पर गौर मत करो। जो करना है वो करो, क्योंकि 4 रिश्तेदार एक ही दिशा में तब चलते हैं जब 5वां व्यक्ति कंधे पर हो। पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग या हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, और होता क्या है, अंत में वही 4 लोग जिसके बारे में आप सोचते हो वो बोलते राम नाम सत्य है। तो छोड़ो आज से ये सब कुछ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सब बातों को छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। पहरे बन जाओ, किसी की मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो। धन्यवाद।